हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक नया एपिसोड लेकर। पिछले 2 एपिसोड में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के पद पर छाए 2 तरह के संकट को बताने का प्रयास किया था। यदि आपने ये एपिसोड नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। इस एपिसोड में रेंजर पद पर राजनीतिक संकट पर चर्चा करूंगा। इसके बाद जो भी एपिसोड पेश करूंगा उनसे मेरे सेवा काल के दौरान मेरे साथ हुई घटनाओं का जिक्र करूंगा। साथ ही इस प्रकार की घटनाओं के संबंध में कानूनी प्रावधानों की भी जानकारी दूंगा। इसलिए बने रहे मेरे साथ। और हाँ, इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि समय समय पर आने वाले एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एपिसोड को अंत तक पूरा देखें और अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वन एवं पर्यावरण संरक्षण के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जा सके और जनता में वन और पर्यावरण का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए और संदेश पहुंचाने के लिए मित्रों आप ही जरिया है। मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में ये मूवमेंट, ये आंदोलन डिजिटली चले ताकि इस देश की राजनीतिक पार्टियों को ये समझ में आ सके कि अगले चुनाव का मुद्दा वन एवं पर्यावरण होगा तो फिर उनकी पॉलिटिकल विल तैयार होगी और वो इस देश के जंगल और जंगल की रक्षा करने वाले कार्मिकों की तरफ उनका ध्यान जाएगा। आज का विषय है वनों पर आधारित राजनीति की स्थिति। राजनीति किस तरह से फॉरेस्ट के ऊपर भी हो रही है। दोस्तों, वनों का अस्तित्व केवल स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा नहीं है बल्कि ये वैश्विक, अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। और वनों को बचाए रखने और राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन बनाए रखने के लिए वन विभाग बनाया हुआ है। वन विभाग में रेंजर पद का वही महत्व है जो पुलिस विभाग में एक थानेदार का होता है। पुलिस विभाग ने तो अपने थानेदार के पद का महत्व बखूबी समझा कि जो आज जनता में कानून का भय है तो वो केवल थानेदार साहब की वजह से है। जनता से जुड़ा हुआ थानेदार होता है और थानेदार जितना मजबूत होगा, जितना डिसिप्लिन होगा, जितना जानकार होगा, उतना जनता पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। इस चीज को पुलिस विभाग ने समझा, नेताओं ने और राजनेताओं ने भी समझा। इसलिए दिनों दिन पुलिस थाने का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ स्ट्रेंथिंग और कई प्रकार की सुविधाएं उनको मुहैया किया जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो रेंज कार्यालय स्तर के ऑफिसर, रेंज ऑफिसर होता है और रेंज कार्यालय के स्टाफ होता है, फील्ड ऑफिसर होते हैं, उनका महत्व दिनों दिन गिर रहा है। मैंने ये मेरे पहले एपिसोड और दूसरे एपिसोड में आपको बता रखा। वन विभाग के रेंज स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ स्ट्रेंथिंग और साधन सुविधाओं की बहुत कमी है। रेंज स्तर के रेंज कार्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ स्ट्रेंथ और संसाधनों की भारी कमी है और ये कमी दिनों दिन होती जा रही है। कारण एक है, राजनेता और जनता नहीं चाहते कि रेंज स्तर मजबूत हो। यदि रेंज स्तर है मजबूत होगा तो वन माफियाओं पर अंकुश रखने में सक्षम होगा, खनन माफियाओं को पे अंकुश रखने में से सक्षम होगा, वन भूमि पर अतिक्रमण, खनन और ग्रामीण शहरी विकास कार्य होने से रुक जाएंगे और उनको रोकने से पॉलिटिशियंस के वोट बैंक पर असर पड़ता है। चुनाव के समय अतिक्रमणकारी या वन अपराधी सभी पॉलिटिशियंस की शरण में आता है कि साहब हमारे मकान, खेती रेगुलराइज करवा दी जाए, हमें बेदखल नहीं किया जाए, और वो उनको आश्वासन भी देते हैं और वन रेंजर को दबा के रखने का प्रयास करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपना काम नहीं करे। यदि कोई वन रेंजर काम नहीं करता है तो सब खुश है, जनता खुश है, पॉलिटिशियंस खुश है, सब खुश है।
और जो ही अपनी वो ड्यूटी का पालन करना शुरू करेगा, उस दिन पब्लिक, पॉलिटिशियन नाखुश हो जाएंगे, शिकायतें करवाएंगे, झूठी शिकायतें करवाएंगे और तबादले करवा देंगे, उनके खिलाफ जांच बैठा देंगे, वन कर्मी को सस्पेंड करवा देंगे और ऊपर के अधिकारी बहुत कम ऐसे जो रीढ़ की हड्डी वाले हैं जो मदद करते हैं, बाकी शिकायत पहुंचते तुरंत जांच खोलते हैं, कार्रवाई करते हैं और वो वन कर्मचारी अपनी ड्यूटी फील्ड छोड़ करके अपनी जांच से पिंड छुड़वाने के लिए ऊपर के ऑफिसर में चक्कर काटता रहता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ स्ट्रेंथिंग कम हो रही है। इसी राजनीतिक, और जब यही राजनेता जब कहीं अवैध खनन होता है, कहीं अतिक्रमण होता है, वो होता है या उनको हटाया जाता है, तो ये जन आंदोलन छेड़ते हैं रेंज ऑफिसर के खिलाफ, वन स्टाफ के खिलाफ। और इस काम में सभी राजनीतिक पार्टियां एक ऐसी है क्योंकि सभी के वोट बैंक है। लीजिए कुछ समाचारों के मैं पेश करता हूं क्लिप कि वो किस तरह से वन स्टाफ के खिलाफ आंदोलन छेड़ते हैं। देखिए, आनी में वन विभाग ने अवैध कब्जों के खिलाफ अब सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है और सड़क किनारे वन भूमि पर बनाए गए अवैध रेहड़ी फड़ी वालों को आनी प्रशासन और वन विभाग ने उनको हटाने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया। लेकिन जब वन विभाग की टीम को आते देख सीपीआईएम के नेताओं के साथ यहाँ पर आनी में संयुक्त धरना प्रदर्शन भी करना शुरू कर दिया था। के नजदीक गांव बल्लोवाल सोकड़ी में देर रात माफिया की ओर से जंगल से खैर के 3 बड़े पेड़ काटकर एक फार्म हाउस में छुपाने का मामला सामने आया है और सिर्फ जुर्माना लेकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। वहीं मौके पर अकाली दल के नेताओं ने विभाग के कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर विभाग ने ईमानदारी से काम नहीं किया तो उनके खिलाफ रोष प्रदर्शन किया जाएगा। बलिया में वन दरोगा की मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां एक तरफ भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह वन विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अनशन पर बैठे हैं, वहीं कर्मचारी भी विधायक के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। मामला कुछ दिनों पुराना बताया जा रहा है, जब विधायक सुरेंद्र सिंह और उनके गुर्गों ने अवैध वसूली का आरोप लगाकर वन विभाग के एक दरोगा और कर्मचारियों को इतना पीटा कि दरोगा का पैर टूट गया। विधायक के इस गुंडई की जानकारी जब विभाग के कर्मचारियों को हुई तो सब विधायक के खिलाफ लामबंद हो गए और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। मामले में खुद को घिरता देख अब विधायक जी खुद ही धरने पर बैठ गए हैं। को बचाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार वन विभाग द्वारा अरावली की तलहटी में बसे मकानों को तोड़ने के लिए करीब 500 नोटिस वन विभाग द्वारा जारी किए गए हैं, जिनको लेकर शहर में हड़कंप मच गया है। इसी विषय में सोमवार को अग्रवाल धर्मशाला नई अनाज मंडी परिसर में पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत की अध्यक्षता समाज सेवी बुजुर्ग सुभाष भारद्वाज द्वारा की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगसागर न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। आदिवासी परिवारों के मकान को वन विभाग के द्वारा तोड़ने की चेतावनी के बाद कांग्रेस नेता ने संभाला मोर्चा। मऊ के चोरल वन क्षेत्र में वन विभाग द्वारा सेंदल पंचायत के ग्राम मेंडल में आदिवासियों के मकानों को तोड़ने के लिए वन विभाग द्वारा आदेश देने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव पुनीत शर्मा ने विरोध स्वरूप आज वन विभाग की कार्रवाई का ग्राम मेंडल में मौके पर जाकर विरोध किया। बिजनौर के नांगल सोती में आज भारतीय किसान यूनियन ने वन विभाग द्वारा किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इस संबंध में आज नांगल सोती के गंगा मंदिर पर पंचायत का वन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला गया, जो लगभग 50 सालों से यहीं पर अपनी खेती कर अपना पालन पोषण कर रहे हैं। किसानों की वन विभाग द्वारा खेती को उजाड़कर किसानों पर मुकदमा लिखकर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिससे आज किसानों ने परेशान होकर भारतीय किसान यूनियन
के बैनर तले पंचायत की प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर सहित करीब 20 लोगों के खिलाफ बड़गोंदा पुलिस थाने पर वन विभाग द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है। महू वन क्षेत्र में बड़गोंदा कक्ष क्रमांक 6 में कुछ लोगों द्वारा वन क्षेत्र की भूमि में खुदाई करते हुए अवैध रूप से मोरम निकाली जा रही थी और मार्ग बनाया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने 10 जनवरी को मौके से एक जेसीबी मशीन, एक ट्रैक्टर और एक ट्राली जो बिना नंबर की थी उसे जब्त कर लिया। जब्त माल को वन विभाग के बड़गोंदा परिसर में खड़ा किया गया था, लेकिन मंत्री उषा ठाकुर के समर्थक से 25 लोग एक साथ बड़गोंदा परिसर में आ गए और जब्त किए गए वाहनों को चुरा कर ले गए। सिरोंज में वन विभाग पुलिस राजस्व ने मिलकर हटाया कांग्रेस नेता का अतिक्रमण। कई सालों से कर रखा था अतिक्रमण। पूरे जिले से वन अमला व जिला पुलिस बल रहा मौजूद। सिरोंज के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। कांग्रेस नेता बन्ने बेलदार ने शहर से 5 किलोमीटर दूर भोपाल रोड पर वन भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का मकान बना लिया था। साथ ही कई दूसरे लोगों को भी आसपास बसा लिया। कुछ साल पहले वन अमला अतिक्रमण हटाने गया तो महिलाओं के साथ अमले पर पथराव कर दिया था। तब वन अमले को भागना पड़ा था। वन विभाग के एसडीओ RK सक्सेना ने बताया कि 2008 में बन्ने के खिलाफ विधिवत कार्यवाही चल रही है। अभी DFO ने धारा 80A के तहत बेदखली का आदेश जारी किया है। पुलिस टीम पर हमला हुआ है। वन विभाग के 10 और 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो अतिक्रमण हटाने के लिए बिलखो गांव गई थी टीम। करीब 35 कब्जाधारियों ने टीम पर हमला कर दिया है। 8 एकड़ में जंगल को साफ कर दिया गया था, कब्जा किया गया था वहां। तो कुल्हाड़ी, गोफन, धारदार हथियारों से हमला कर कब्जाधारियों ने टीम पर फायरिंग भी की है। उधर घायलों को बेरसिया से भोपाल एम्स रेफर किया गया है। आजादी के बाद वनों की कटाई बड़ी है, इसको कोई नकार नहीं सकता। और घटते वनों से नुकसान किसको हो रहा है? घटते वनों से नुकसान हो रहा है वन्य प्राणियों को और वन में रह रहे आदिवासियों को। वन्य प्राणियों को वोट देने का अधिकार नहीं है, वो बोल नहीं सकते। और वन में रहने वाले आदिवासियों के नेताओं को ये राजनेता अच्छी तरह से बहलाना जानते हैं, भटकाना जानते हैं। तो दोस्तों, अब समय है, वन बचाना है तो इसको एक पब्लिक मूवमेंट बनाना पड़ेगा। और एक बात और बता देता हूं कि आधुनिक वन प्रेमी NGO और कई प्रकार की संस्थाएं जो वनों की सुरक्षा करने, सेवा करने के उद्देश्य से बनाई गई है, इन संस्थाओं को पॉलिटिशियंस का वरदस्त है। इन संस्था अध्यक्षों को हम लोग सम्मानित करते हैं। और ये वे ही लोग हैं जो वन विभाग की बुराई करने से नहीं चूकते हैं। वन विभाग के सिस्टम में घुस करके ये वन अधिकारियों और खासतौर से रेंज स्तर के वन अधिकारियों का मॉरल डाउन करने में पीछे नहीं रहते हैं। मैंने मेरे सेवा काल के दौरान देखा है, ऐसे संस्था, NGO, ऐसे वन प्रेमी कहलाने वाले छोटे स्टाफ को अपना टूल बनाते हैं। और वो कोई छोटा स्टाफ उनका टूल नहीं बनता है तो उसकी वो शिकायत उच्च अधिकारियों को करते हैं और उच्च अधिकारी उस स्टाफ के का तबादला, कार्रवाई कर देते हैं। फिल्म पपीहा में इस तरह का वाकया दर्शाया गया है। मैं एक छोटी सी क्लिप डालता हूं, देखिए आप। जिंगड़ के किनारे झरणापाड़ा नाम की बस्ती थी। वहां रहते थे मंगेराम। मंगेराम जिंगड़ के दीवाने थे और जिंगड़ में रहने वाले आदिवासियों के भी। उन्होंने कितने आदिवासी भाइयों को रोजी रोटी दी, उनका भला किया, उन्हें अपना सगा माना। वो भी मंगेराम के पीछे पीछे भागते रहते। वो देखे, एक एक पेड़ की भलाई के लिए मंगेराम नए नए तरीके निकालते। मंगेराम के अच्छे काम की खबर माइबा सरकार तक पहुंची। उनका शानदार सम्मान हुआ। माननीय प्रमुख अतिथि श्री सुरजीत कुमार जी,
कंजर्वेटर साहब श्री राव जी, वन रक्षक और वन के वासियों, ये सम्मान आखिर किस लिए? अपनी मां की देखभाल करने के लिए क्या किसी बेटे को पुरस्कार मिलता है? ये वन भूमि मेरी अपनी भूमि है, मेरी माता है। मां का ख्याल रखना हर एक सुपुत्र का कर्तव्य है, और बस मेरे भाइयों, यही मैं कर रहा हूं। दोस्तों, झरनापाड़ा के इलाके में मैं ही एक वृक्ष मित्र नहीं हूं, बल्कि यहां के सारे वनाधिकारी एक से बढ़कर एक कर्तव्यशील हैं, बहादुर हैं। धन्यवाद। यहाँ के सब डीएफओ कबीर सागर को यहाँ चार्ज लिए हुए सिर्फ 2 साल हुए, लेकिन इतने कम समय में इन्होंने जंगल की सोने से बढ़ के भी कीमती साग के पेड़ों की अपनी जान की बाजी लगाकर रक्षा की है। रुको, रुक जाओ। अरे प्लेजेंट सरप्राइज। नागमणि, दूरबीन ले जा। पहले बता दिया होता। आप ही ने कहा था फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। ओह, मेरा मतलब है गाड़ी भिजवा देता। अभी ये कुछ विदेशी बिजनेसमैन आए थे, आते ही रहते हैं। हमारे आदिम उत्कर्ष संघ के काम से बहुत प्रभावित हैं। अच्छा। अच्छा, आइए आपको फुलवाड़ी दिखा दें। चलिए आइए। कैसी हो मेरी जान? ये तुम मुझसे नाराज है? 2 दिन से यहाँ आ नहीं पाया ना, इसलिए। अब देखना ये खेल उठेगी। वो जंगल देख रही हैं? हाँ। घना हरा भरा। वहां का एक एक पेड़ मेरा दोस्त है। अच्छा। और ये मेरे बनवासी दोस्त। देखिए, अब दिन ब दिन जंगल से उनका नाता टूटता जा रहा है। कैसे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दुनिया भर की पाबंदियां लगा दी उन पर। खैर, उनके अपने कायदे कानून हैं। अब कानून आदमी के लिए है या आदमी कानून के लिए, सोचने वाली बात है। वैसे अब इनका जिम्मा मैंने अपने ऊपर लिया है, लेकिन अकेला आदमी आखिर क्या क्या कर सकता है? एक योजना बना रहा हूं, कभी विस्तार से बताऊंगा। आइए चाय पीते हैं। दोस्तों, आपको क्रांति की आहट सुनाई नहीं दे रही? यहां इस पवित्र भूमि पर एक फैक्ट्री बनेगी, रेयॉन की फैक्ट्री, जहां हर जवान मर्द अपनी मेहनत की रोटी शान से कमाएगा। दोस्तों, आपकी ये पिछड़ी हुई कर्म भूमि प्रगति पथ पर होगी। ये फैक्ट्री इकट्ठे होगी मंत्र बनने, सुना है। तुमने ठीक सुना मेरे दोस्त। लेकिन मंत्र बनने जगह कहाँ है? जगह बनानी होगी फैक्ट्री के लिए। कैसे? पेड़ कटी के? इतना सारे पेड़ हमारे बापा लोगा से पुराने हैं, इन्हें गिराना। तुम सोचते हो मुझे खुशी होगी? तुम तो जानते हो मैंने एक एक पेड़ को अपने बच्चों की तरह पाला है। गाकर लोरियां सुनाई हैं, लोरियां। इन पर आरी चलाना, अपनी छाती पर तलवार चलाना होगा। लेकिन अब हमें अपनी भावनाओं की आहुति देकर अपने हाथों में कुल्हाड़ी उठानी है, इन बच्चों के लिए। क्या विजय? हाँ बिल्कुल। बस यहाँ फैक्ट्री खुल जाने दो, यहाँ का नक्शा ही बदल जाएगा। यहाँ पर पक्की सड़कें होंगी, बढ़िया होटल होंगे, यहाँ पर बढ़िया से बढ़िया चीजों की नुमाइश लगेगी। कहीं रेडियो, टीवी, वीडियो, साइकिल, स्कूटर, नाइलॉन, टेरेलिन और कंप्यूटर भी। क्या नहीं होगा यहाँ पर? हैं? हर घर पर टीन का छप्पर होगा और हर छप्पर पर अंटीना। समझा दो इन्हें। सरकार, यही एनजीओ, यही वन प्रेमियों की संस्थाएं बड़े बड़े आयोजन करती है, भाषण देती है और यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारियों को पुरस्कार वितरण भी करती है, ऐसा मैंने देखा है। लेकिन जब मौका पड़ता है तो ये वन कर्मचारियों को कोसने के अलावा, वन विभाग को कोसने के अलावा इनको अपनी हाइट बढ़ाने का और कोई दूसरा जरिया नहीं है। और बेचारा
वन रेंजर, वन कर्मचारी निस्वार्थ भाव से दिन रात अपनी जी जान लगा करके वनों की सुरक्षा करता है। उसके जहन में वो क्या वो उसके अंदर क्या भावना होती है कि वो देख नहीं सकता किसी पेड़ को कटते हुए या किसी जंगली जानवर को मारते हुए, वो जूझ पड़ता है। रेंज स्तर के अधिकारी कर्मचारी ने समय समय पर अपनी जान देकर के वनों की रक्षा की है और कई शहीद हो चुके हैं। वह वन शहीदों की लिस्ट में देखेंगे तो सभी रेंज स्तर के ऑफिसर और जो कर्मचारी होंगे, क्योंकि उनको दुख होता है। तो मित्रों, मेरे इस अभियान में पूरा सहयोग करें और आने वाले वीडियो में मेरे सेवा काल के अंदर जो मेरे साथ घटनाएं हुई और उस घटनाओं का किन कानूनी प्रावधान से संबंध था वो मैं जानकारी देना चाहूंगा। ये इसलिए बने रहिए मेरे साथ और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर आपके पास मेरे नए नए एपिसोड आते रहें और अपने कमेंट जरूर दें तो ताकि वो उन पर भी गौर किया जा सके। धन्यवाद।